हम सोच रहे थे कि अगर हम अपने बिजनेस को मर्ज कर दें तो जो आपके और हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। There's no hurry. आप अपना टाइम ले सकते हैं। I'll wait. मैं अतुल के थ्रू प्रपोजल भिजवा दूंगी आपके पास, सोच लीजिए इसके बारे में। वो क्या है ना मेघना जी, अगर आपने बिजनेस प्रपोजल तैयार किया है तो बढ़िया ही होगा। पर वो क्या है, मैम ऐसा समझती है कि अगर बिजनेस मर्ज करना हो तो वो हमारे रिश्तेदार हो तो अच्छा रहे। रिश्तेदार? आई एम सो सॉरी, हमें तो लगा था कि आप अकेली, आपका कोई रिश्तेदार ही नहीं। या वो क्या है, ओल्ड रिश्ते की बात नहीं कर रहे, न्यू रिश्ते। आप दीवान ग्रुप के दीवान्स को तो जानते ही होंगे, उनके यहाँ से प्रपोजल आया है मैडम के लिए शादी का, तो साथ साथ बिजनेस प्रपोजल भी है। अब अभी तक कुछ तय नहीं किया, इसलिए हम प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं आपको। सोनिया जी, ये मेघना जी, टीना इज राइट। और फिर बिजनेस की दुनिया में सोनिया ओबेरॉय का नाम भी कितना बड़ा है। फिर चाहे कोई भी डिसीजन हो, चाहे वो बिजनेस का हो या पर्सनल, ये बहुत सोच समझ कर लेती है। और ये तो अंडरस्टैंड करने वाली बात है। कमाल है, इतना बड़ा घर है, घंटी तक नहीं बज रही। दरवाजा भी खुला है, स्ट्रेंज। कोई है? कहाँ भेज दिया ये प्रेम ने? कोई नजर नहीं आ रहा है, उसी को फोन करके पूछता हूँ। वाह, कमाल का घर है। लोग तो गायब हैं ही और नेटवर्क भी गायब है। अंदर जाके देखता हूँ। कोई है? Excuse me. ओबेरॉय मेंशन यही है ना? मैं आपसे बात कर रहा हूं। कब से परेशान हो रहा हूं। दरवाजे पे डोरबेल नहीं है, रिसीव करने के लिए कोई आया नहीं दरवाजे तक, और ये घर में पूरा अंधेरा है। ये घर है कि भूत बंगला? अरे बहरे हो क्या? एक काम करो, सोनिया मैडम से कहो सिद्धांत भारद्वाज उनसे मिलने आया है।
Hi Siddhant. I'm Sonia. Sonia Oberoi. Sorry. आई होप आप लोगों को खाना पसंद आया हो। या ये लीजिए। हमारे में मैडम को पहले देते हैं। मैं नो थैंक यू। अब हमें चलना चाहिए। या मीटिंग्स जितनी शॉर्ट हो उतनी ही स्वीट होती है। We should do this more often. I mean, dinners पर अक्सर ऐसे मुलाकात होती रहेगी तो it's a very good way to know each other. वेल मेघना जी, कभी कभी किसी को समझने के लिए एक ही मुलाकात काफी होती है। चले? यस। शौर्य, ये क्या तरीका है अपने गेस्ट से बात करने का? आपने मुझे रुकने के लिए कहा था, मेहमानों की खातिरदारी करने के लिए नहीं। हमने सोनिया ओबरॉय को एक खास काम से यहाँ पर बुलाया था। आई डोंट केयर, वजह चाहे जो भी हो, मुझसे जितनी एक्टिंग हो सकती थी मैंने करी। नाउ आई एम डन विद द बिजनेस प्लान्स। हाय, आई एम सॉरी। मुझे लगा कोई जानबूझकर परेशान कर रहा है, इसलिए थोड़ा रूड हो बैठा मैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके सिद्धांत, अपनी सिंपैथी बचाकर रखिए। आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये व्हीलचेयर मेरी बचपन की साथी नहीं है, बल्कि कुछ समय पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। उसी की स्पीडी रिकवरी के लिए प्रिकॉशन के तौर पर मेरे डॉक्टर ने मुझे गिफ्ट दी है, बस कुछ ही समय के लिए। ओके। और अपनी इसी टेम्पररी फिजिकल लिमिटेशन की वजह से मुझे ये मीटिंग घर पर रखनी पड़ी। ओके। अगेन आई एम रियली सॉरी। मुझे आपके एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं आई एम सॉरी। इट्स फाइन, इट्स ओके। जो हुआ उसे भूल जाइए। प्लीज हैव अ सीट। श्योर। सिद्धांत, आप जानते हैं जिंदगी में ये सब तो चलता रहता है। इतने साल अपने पैरों पर चली हूं, अब कुछ दिन इन पहियों पर ही सही। आई लाइक योर स्पिरिट। थैंक यू। जानवी, जिस इंसान को तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्यों उसके लिए अपने इन कीमती आंसुओं को बर्बाद कर रही हो? भाभी, जहां चोट है वहां दर्द, और जहां दर्द का एहसास होगा वहां आंसू तो होंगे ना। शौर्य ने हमें वो घाव दिया जो उम्र भर नहीं भरेगा, और ये दर्द, ये आंसू हमारी जिंदगी का हिस्सा है भाभी। जानवी, मैं मानती हूँ
बुरी यादों को भुलाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें इन सब बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करनी होगी, आगे बढ़ना होगा। कैसे भाभी, कैसे? देखिए भाभी, ये है हमारी जिंदगी का सच जो हर पल हमें कचोटता है। जानवी, तुम चिंता मत करो। अगर आज आंसू है तो कल तुम्हारे चेहरे पर हंसी भी होगी। समय और हालात जरूर बदलेंगे जानवी। मैम, अपना प्लान तो फेल हो गया। ये सोनिया और रॉय हमारे साथ बिजनेस नहीं करने वाली। उनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि अपने बिजनेस के लिए उनके पास कुछ और ही प्लान्स हैं। और मेघना सिंघानिया इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। हम जो चाहते हैं उसे हासिल करके ही रहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। बज गए। अब तक तो मौसी जी को आ जाना चाहिए था। भाभी, हमें तो टेंशन हो रही है, आप फोन करके पता करिए ना। नहीं जानवी, इस वक्त मौसी जी को फोन करना ठीक नहीं होगा। पता नहीं वहां पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कहीं मैं गलत समय पर फोन कर दूं और बात बिगड़ गई तो हम क्या करें भाभी?